और अब बात करते हैं 26 जनवरी को होने वाले परेड की। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। एक से एक टैंक और हथियारों की रिहर्सल चल रही है। परेड की रिहर्सल को लेकर डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस समय देश पूरी तरह से तैयार है रिपब्लिक डे परेड के लिए। कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भरता दिखाते हुए डीआरडीओ का वेब सिस्टम होगा। हमारे साथ हरिबाबू श्रीवास्तव हैं। सर, कितनी तैयारी है कर्तव्य पथ के लिए? जो वेब सिस्टम है वो कितना सक्षम है और कैसे आत्मनिर्भरता की अलग अलग झलक दिखाई देगी? कर्तव्य पथ पर जो हमारे 2 टैब्लू जा रहे हैं उनमें से एक प्रमुख टैब्लू है जिसमें हम 2 चीजें दिखा रहे हैं। एक वेब है और एक 70 टन ट्रेलर है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। 70 टन ट्रेलर हमें इसलिए चाहिए कि जो हमारे टैंक होते हैं और उनका वेट क्लास 60-70 टन के बीच में होता है, उनको जल्दी से एरिया में पहुंचाने के लिए वो चाहिए होते हैं। अगर टैंक को हम क्रॉस कंट्री चलाएंगे तो वो आपको 30-40 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस रफ्तार से चल पाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेलर पर रखकर चलाएं तो हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक से चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत जल्दी किया जा सकता है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक तो ये टेक्नोलॉजी है पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित, और दूसरी टेक्नोलॉजी है वेब। ये ऐसी व्हीकल है जिसमें कि हम चाहे डेजर्ट्स में ले जाना हो, चाहे प्लेन्स में ले जाना हो, चाहे इसको हमको माउंटेन्स में ले जाना हो, उन सब में ले जा सकते हैं। और इस व्हीकल को हम रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो एपीसी के रूप में हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, चाहे वो एनबीसी रेकी व्हीकल के रूप में हो, चाहे लड़ाई लड़ने के लिए हल्के व्हीकल के रूप में हो। कई तरीके से हम इसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सर, ये जो वेब सिस्टम है इसे हाल के दिनों में हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी डिप्लॉय किया गया, ट्रायल किया गया। अभी क्या कंडीशन है? क्योंकि जब ये देश की आत्मनिर्भरता बताएगा तो ये पूरी तरह से सक्षमता प्रदान करता है देश को। बिल्कुल सही बात है। ये किसी भी कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड हो और चाहे वो प्लेन्स हो, डेजर्ट्स हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब कुछ जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी कंपोनेंट्स है, पूर्णतः भारतीय निर्मित है। ये हमारी एक लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, उसने डिजाइन किया और हमारी इंडस्ट्रीज ने बनाया है इसको। पूरी तरीके से देश में स्वकल्पित, देश में निर्मित और 100% इंडिजिनस प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं। ये पहला मौका है जब नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर होगी और इसीलिए सीएपीएफ की महिला कमांडोज, महिला ऑफिसर्स, हर कोई इस टैब्लू का हिस्सा होगा और कर्तव्य पथ पर मार्च करता हुआ दिखाई देगा। आरएएफ जो कि रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा ये सीआरपीएफ की कमांडोज, असम राइफल जो कि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक संभालता हुआ सीआरपीएफ, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाली ये वो महिला कमांडोज हैं जो कि तैनात है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर सीआईएसएफ जो कि एयरपोर्ट से लेकर वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा कर रही हैं। ये हिमवीर है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इनकी तैनाती है। एसएसबी जो कि भूटान बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करते हैं। उसके अलावा ये वो दमखम है भारतीय सैन्य व्यवस्था का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो देश को नारी शक्ति दिखाता है और बताता है कि ये किसी से कम नहीं। और यही वजह है कि इस बार ये थीम है। क्या नाम है आपका? मैं कोमलप्रीत कौर, असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। अब कितनी ये टैब्लू में महिलाएं होंगी, ये जो नारी शक्ति को दर्शाती होंगी, ये जो कमांडोज होंगी? ये हमारे कुल 25 वीर नारियां आपको टैब्लू पर दिखाई देंगी इस रिपब्लिक डे पर। ये टैब्लू का कैसे हिस्सा होंगी, क्या कर रही होंगी? हमारे टैब्लू पर ये अपना अपना जो रिस्पेक्टिव फोर्सेस का किस तरह वहाँ पे ये कॉम्बैट ड्यूटीज कर रही हैं, उसी को दर्शाती हुई नजर आएंगी। जैसे कि ये हमारा सेरेमोनियल पार्ट है, हमारा मेट्रो का हिस्सा है। जैसे कि सीआईएसएफ मेट्रो और अदर वाइटल इंस्टॉलेशंस को गार्ड करती है, उसी का एक नमूना आपको यहाँ पे हमारी झांकी में देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी, साथ में एसएसबी की और असम राइफल भी। हाँ, ये सभी अपना जो भी कॉम्बैट रोल में जो भी वेपनरी है हम यूज़ करते हैं, उसी को लेकर ये डिफरेंट एक्शन में डिफरेंट रोल्स में दिखाई देंगी आपको हमारी झांकी पर, जिसमें कि सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी का कंपोनेंट और असम राइफल्स का कंपोनेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ये देश की वो नारी शक्ति है जो कि कर्तव्य पथ पर होगी और ये देश के गौरव का
समय होगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? हम सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज की नारी, दिस इज द फेस ऑफ द मॉडर्न वुमेन। ये आज की नारियां किसी से कम नहीं है और हम प्राउडली इनको वुमेन वॉरियर्स और वीर नारी बोलते हैं। और सभी इस देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपने आप को किसी से कम ना समझे, आगे आएं और देश की सेवा में जिस जैसे भी मौका मिले तत्पर रहें। अब हम आपको इन नारी शक्ति यानी सोल्जर वॉरियर्स से मिलवाते हैं जो कि देश के लिए हर समय तत्पर और तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल वर्मा है। आप कहाँ पे पोस्टेड थी और जब कर्तव्य पथ पर आई कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार हम कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और पोस्टिंग हम पंजाब में, मेरी पोस्टिंग पंजाब में है। कहाँ पर थी? इंटरनेशनल बॉर्डर पे थी? बॉर्डर पे बिल्कुल बॉर्डर पे हैं हम लोग। अब आप देखें यहाँ पर क्या नाम है आपका? बेमा। आप कहाँ पे पोस्टिंग थी और कितना गर्व है आपको इस बात पर? अभी तक तो मैं दिल्ली में पोस्टिंग थी, फोर्स में हूँ। पोस्टिंग थी? नाम नेहा है और मैं आईटीबीपी से हूँ। अरुणाचल में ड्यूटी है मेरी, हमारी चाइना बॉर्डर पे, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मतलब मैं कर्तव्य पथ पे चलूँगी। जब दुश्मन को देखती होंगी तो जो जज्बा और जोश है वही कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सर दुबे मोनिका। आपकी कहाँ पोस्टिंग थी? कितनी तैयारी है? सर अभी मेरी पोस्टिंग मेट्रो में है और कर्तव्य पथ के लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली माने कि कर्तव्य पथ में मौका मिला चलने के लिए। सर आपका क्या नाम है? अंजलि शर्मा। अंजलि, कहाँ पर आप हैं पोस्टेड या थी? बॉर्डर पर दुश्मन को देखा, आप कर्तव्य पथ पर निकलोगे? यस सर। सर मैं अभी इस टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर पर पंजाब में हूँ पोस्टेड। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी कुल मित्रा सर। जब आपने घर में बताया कि आप कर्तव्य पथ का हिस्सा बनने जा रही हैं, कितनी खुशी हुई? ये मेरे कर्तव्य पथ का हिस्सा बनना एक प्राउड का मोमेंट है और मेरे घर वालों ने भी प्राउड फील किया कि मैं कर्तव्य पथ में चलने वाली हूँ। आपका क्या नाम है? स्वप्नाली शिंदे। कितनी तैयारी की है कर्तव्य पथ के लिए? मेरा पहले से सपना था कि मैं कर्तव्य पथ पे चलूं। जब से मैं एनसीसी में थी तब से मैं यही सपना लेके आई थी, पर जब मैं फोर्स में आई तब मुझे एक मौका मिला कि कर्तव्य पथ पे चलने का। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ तब से मैंने बहुत जी लगा के मेहनत किया है। आपका क्या नाम है? कमांडो की ड्रेस में है, पूरी कमांडो ट्रेनिंग भी की है और पूरा सब कुछ अब कर्तव्य पथ पर। यस सर, मुझे खुशी हो रही है कि मैं कर्तव्य पथ पर चलूँगी, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से, जब से मैं एनसीसी कर रही थी तब से मेरा सपना था कि एक बार राजपथ पर चलना है और इतना बड़ा मौका मुझे मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था और इसी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चलने का मौका मिल रहा है। डीआरडीओ देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र कई बार किया है। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पिया दास हैं। सर, कितनी तैयारी के साथ कर्तव्य पथ के लिए तैयारी हुई है? क्या क्या सिस्टम इसमें दिखाई देंगे? सबसे जो बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भर भारत, जिस पथ पर डीआरडीओ आज आगे बढ़ रहा है अपने इंडस्ट्रीज, अपने रिसर्च को साथ लेते हुए, हमने इस बार तय किया है कि हम सर्वेलेंस करके, कम्युनिकेशंस के जरिए हम अगर न्यूट्रलाइज कर पाए, हमारे देश को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। उस हिसाब से जितनी सारी टेक्नोलॉजी हमारी हुई है, आप पीछे देखते होंगे सबमरीन के लिए जितनी सबमरीन पानी के अंदर करता है और जो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है उसके साथ जो डंकन सोनार होता है वो नीचे तक आता है और वो भी सर्वेलेंस पर काम आता है और शिप के ऊपर भी हमारा सर्वेलेंस सोनार्स रहता है। तो ये सारे हमारा जल विभाग के लिए, और जब आगे बढ़ेंगे हमारे स्थल और आसमान के लिए, आपने अवाक्स देखा होगा ऊपर है, और जो तापस है हमारा जो यूएवी है तापस, तो उसको भी हमने डेवलप किया, अपनी इंडस्ट्री ने डेवलप किया डीआरडीओ कारीगरी के साथ, और उसमें सारे तरह के सिस्टम्स रहते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स रहता है और एवाक्स में रडार्स रहते हैं और उसमें हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहता है, जिसमें से हमको पूरा दुनिया का डाटा, हम जहां उड़ रहे हैं उसके नीचे क्या हो रहा है ये हमें पता चलता है, और उससे डाटा लेते हुए हम उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जिस कारण हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, आकाश है, और जिस तरह के छोटी सी मीडियम साइज मिसाइल्स है वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारे काम आते हैं। सर, कर्तव्य पथ पर डीआरडीओ के और कितने एसेट्स होंगे जो कि मार्च करते हुए दिखाई देंगे सुप्रीम कमांडर के सामने? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। देखिए, हमारा रखा हुआ है जो वाप है
उसके तहत हमने मल्टी सिस्टम्स जो ट्रैवल कर सकते हैं, इससे आर्मर्ड व्हीकल है, प्रोटेक्टेड व्हीकल है, वो हमारा कर्तव्य पथ में इस बार जा रहा है। और बाकी हमारा वायुसेना की तरफ से भी हमारे जितनी एसेट्स हैं, हमारा अवाक्स हो गया, LCA हो गया और इस तरह के सारा एयर एसेट्स वो दिखाया जा रहा है। अर्जुन MBT जो हमारी प्राइड ऑफ द वर्ल्ड कंट्री है, वो भी दिखाया जा रहा है कर्तव्य पथ पर, वो भी जाएगा हमारे साथ आगे। आकाश NG जो न्यू जनरेशन आकाश है, उसका भी अडॉप्ट किया गया है, वो भी दिखाई देगा आपको। और नामिका नाग का जो है वो भी आगे जा रहे हैं हमारे। ये सारे चीज कर्तव्य पथ में DRDO का झंडा आगे उड़ा रहे हैं कि हमारा बेसिक टेक्नोलॉजी जो हम टैबलो में भी दिखा रहे हैं, डिटेक्टर से लेकर वाफर से लेकर जो MMICs होता है, जो बेसिक कोर चिप होता है, जो अदरवाइज हम इंपोर्ट करते थे, आज DRDO अपने कारीगरी कौशल पर उसको भी बना रहा है। जो क्लीन रूम में हम कंसेप्ट दिखा रहे हैं, उससे लेकर डिटेक्टर से कैमरा से सिस्टम से सिस्टम सब सिस्टम्स, जिसमें कि पूरी प्रोटेक्शन हमारी देश की होती है। और इंडस्ट्रीज, एकेडमिशियंस सबके सहयोग में DRDO ने अपने ज्ञान कौशल पर आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्च करते हुए पूरी सिस्टम्स को दिखाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।